नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ही स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में, यानी कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कितना इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल में चालक, कुचालक, अर्धचालक, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले जिसने भी एक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों को साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त होता है, वो कौन सा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट होते हैं, संयोजक होते हैं, उनको साफ करने के लिए विशेष प्रकार का लिक्विड यूज किया जाता है, वो क्या होता है। तो बताएंगे वो होता है आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, यानी कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों को साफ करने के लिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल विलायक जो है विशेष तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है दूसरा क्वेश्चन है, टीवी के लिए प्रयुक्त समाक्षी केबल जिसकी प्रतिबाधा होती है। समाक्षी केबल का मतलब हो गया कोएक्सियल केबल, जिसकी प्रतिबाधा कितनी होती है। ये होती है आपका 75 ओम। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, समाज केबल यानी कोएक्सियल केबल की तुलना में तंत्र प्रकाशित यानी कि फाइबर ऑप्टिकल के प्रमुख लाभ क्या है। इसका प्रमुख लाभ क्या है। इसमें आपका हो जाएगा लॉसेस, कम लॉसेस हो जाएगा। इसकी तुलना में जो आपका समाज केबल की तुलना तंत्र प्रकाशित फाइबर ऑप्टिकल के मुख्य लाभ जो होते हैं वो है लो लॉस यानी कम क्षति। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल पर नॉइज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक सिंगल केबल में फाइबर की बहुत बड़ी संख्या स्थापित की जा सकती है। इसका जो यूज होता है वो समुद्र तट एवं नगर में टेलीफोन लाइनों में मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली के तारों, धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों के दुर्व्यवहार से निर्मित आग कौन सी होती है, यानी कि किस श्रेणी में आती है। तो बिजली के तारों में जो आग लगती है वो आपकी आती है डी श्रेणी में, यानी कि डी जो आपका बिजली के तार में जो आग लगती है वो आग होती है डी श्रेणी की आग। और श्रेणी ए जो होती है, ये जो होती है श्रेणी ए में जो आग लगती है वो लकड़ी, कपड़ा, जूट इत्यादि में जो आग लगती है वो श्रेणी ए की आग होती है। और जो बी होती है, जो श्रेणी बी होती है, बी में क्या होता है आपका मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और इत्यादि होते हैं। और श्रेणी सी जो होती है उसमें सिलेंडर, एलपीजी गैस से लगे आग को बुझाया जाता है। इसमें आपका ए हो गया, बी, सी, डी चारों कवर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा कपास कवर लचीले केबल के लिए विद्युत रोधक प्रदान करता है। इसमें आपका हो जाएगा VIR यानी कि VIR कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल हेतु रोधन का कार्य करता है। PVC एक अच्छा अचालक पदार्थ है जो वल्केनाइज्ड रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। आजकल रबर के स्थान पर अधिकाधिक PVC का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा VIR, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संयोजक बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा होती है। ये हो जाएगा आपका संयोजक बैंड की तुलना में जो चालन बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होती है। चालक में ऊर्जा गैप शून्य होता है एवं उसमें चालन हेतु इलेक्ट्रॉन सरलता से उपलब्ध होते हैं। कुचालक में ऊर्जा गैप अधिक होता है जिसके कारण संयोजन बैंड में इलेक्ट्रॉन सरलता से चालन बैंड में नहीं जा पाते। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है। त्रिसंयोजी के उदाहरण कौन से हैं, इंडियम, गैलीलियम। और आपका ये जो इसमें इंडियम दिया गया, इंडियम आपका त्रिसंयोजी के उदाहरण है। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी, फास्फोरस एवं
एवं आर्सेनिक, ये सब आपका पंच संयोजी के उदाहरण हैं। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए? तो कागज में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कपड़े में भी कर सकते हैं, लकड़ी में भी कर सकते हैं, और तेल में आप जल का यूज नहीं कर सकते। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, अर्धचालकों में ऊर्जा गैप अंतर क्या होता है? अर्धचालक जो होते हैं उसमें ऊर्जा अंतराल गैप जो होता है वो होता है 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अर्धचालक में। और जो होता है शून्य होता है, ये शून्य होता है, 0 होता है चालक में होता है 0 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा गैप अंतर जो होता है 0 होता है। और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जो होता है वो होता है कुचालकों में, यानी कि कुचालकों में जो ऊर्जा गैप का अंतर होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो बस बार में जो प्रयोग की जाने वाली धातु होती है एल्यूमिनियम। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये बहुत ही हल्की धातु होती है कॉपर की अपेक्षा। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है, इसमें सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। यह एक खनिज पदार्थ है जो पारदर्शक, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। इसका उपयोग वैद्युतिक ऊष्मक उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी केबल की धारा उसके चालक की पर निर्भर करती है। किसी केबल की जो धारा है उसके चालक के किस पर निर्भर करती है? ये आपका हो जाएगा प्रच्छेदीय क्षेत्रफल, यानी कि सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के प्रच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और इसके साथ साथ अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। धातु की किस्म, अचालक की किस्म, केबल स्थापना विधि तथा परिपथों में फेजों की संख्या आदि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हो जाएगा 7/20 केबल का अर्थ क्या है? तो 7/20 यानी कि 7/20 जो होता है, इसका मतलब केबल का अर्थ क्या है? इस केबल का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा 20 SWG के 7 तार, यानी कि 20 SWG के 7 तार। और SWG का हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज। वायर गेज नापने के लिए हम यूज करते हैं SWG वायर गेज को। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? अचालक कौन सा नहीं है? इसमें आपका बैकेलाइट, अभ्रक, कार्बन, कांच। तो इसमें अचालक पदार्थ कौन सा नहीं? ये जो है कार्बन हो जाएगा, यानी कि सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन एक तरह से अर्धचालक पदार्थ होता है। जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती वो होते हैं अचालक कहलाते हैं। सामान्य परिस्थितियों, वोल्टेज, तापक्रम आदि में इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। ये पदार्थ अधात्विक होते हैं। अचालक पदार्थ अभ्रक, कांच, बैकेलाइट, PVC आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम वोल्टेज ग्रिड केबल की अधिकतम वोल्टेज होती है। तो जो मध्यम वोल्टेज ग्रिड केबल की अधिकतम वोल्टेज होती है 650 वोल्ट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुचालकों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग है। सुचालकों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है ये होता है आपका उच्च होता है। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुचालकों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग उच्च होता है। जैसे जो शुद्ध चालक हो उनमें चांदी, सोना, एल्युमिनियम आदि में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का वेग अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? विद्युत का कुचालक कौन सा है इसमें? तो जल जो है चालक होता है विद्युत का। अम्ल भी चालक होता है, मानव शरीर भी चालक होता है। तो कुचालक इसमें कौन सा हो गया?
इसमें आपका कुचालक की कैटेगरी में आ जाएगा कोयला। कोयले में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। नेक्स्ट है, अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी के रूप में कार्य करती है। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी जो है चालक के रूप में कार्य करती है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है। अर्धचालक की जो विशिष्ट चुंबकशीलता होती है वो होती है आपका 0 होती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है 0 होती है, वो आपका हो गया। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक ताप गुणांक होता है वो होता है आपका कार्बन का। कार्बन जो है इनकी जो बी आपका है राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन जो है ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है। कॉपर क्या है, ये आपका चालक हो जाएगा। सिल्वर क्या है, भी चालक है। टंगस्टन क्या है, भी चालक की कैटेगरी में आता है। इसमें आपका हो जाएगा जो सिल्वर है वो आपका बेस्ट सुचालक पदार्थ है। उसके बाद आता है आपका कापर, उसके बाद आपका आता है एल्युमिनियम। इसमें आपका सी जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई होती है। सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होता है। ये आपका हो जाएगा माइका। माइका जो होता है इसका जो है परावैद्युत सामर्थ्य जो है उच्च होता है। वायु का परावैद्युत सामर्थ्य होता है 3000 वोल्ट प्रति mm, वायु का हो गया। और रबर का जो होता है वो होता है आपका 16,000 वोल्ट प्रति mm, ये आपका हो जाएगा रबर का। नेक्स्ट है, कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा। कौन सा कुचालक पदार्थ है जो खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलता है। तो ये आपका हो जाएगा कागज। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो ताप सहनशीलता होती है ये होती है 90 डिग्री। कागज जो है ये होता है 90 डिग्री और ये आता है वाई वर्ग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है। अच्छा सुचालक नहीं है। सिल्वर क्या है, बेस्ट है। उसके बाद आता है तांबा, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका राइट, पोर्सलिन। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा पोर्सलिन। नेक्स्ट है, पैटर्न पर TRS केबल के लिए प्रयुक्त होता है। पैटर्न पर TRS केबल के लिए प्रयुक्त होता है मध्यम वोल्टता, अतिरिक्त उच्च वोल्टता, कम वोल्टता, उच्च वोल्टता। इसके लिए यूज होता है आपका कम वोल्टता। सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।